नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल आलोक मैथ क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 1.1 परिमेय संख्याएं। पिछले पाठ में हम प्रश्न संख्या 9 और 10 को सॉल्व किए थे। आज हम प्रश्न संख्या 11 और 12 को सॉल्व करेंगे सबसे सरल और सबसे आसान तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 11 में दिया है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि अगर गुणा दिया है तो गुणा करेंगे, जोड़ दिया है तो जोड़ेंगे, घटाव दिया है तो घटाव करेंगे, भाग दिया है तो भाग करेंगे। हमें मान ज्ञात करना है। तो चलिए ए में दिया है 5/7 गुना -3/8 कोष्टक। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कितना दिया है 5/7 गुना -3/8 कोष्टक। तो विद्यार्थियों, जब भी ऐसा भिन्न में गुना रहे तो हम अंश को अंश से गुणा करते हैं और हर को हर से। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अंश को पहले 5 दिया 15, 15 माइनस है तो माइनस। चलिए हर को भी गुणा कर देते हैं। 7 गुना 8, 7 8 56। अगर कटता है तो काट देंगे, अगर नहीं कटता है तो वैसे ही उतार देंगे। देख लेते हैं कटता है कि नहीं कटता है। 15, 5 दिया 15, 5 में 5 6। तो ये परिमेय संख्या नहीं कटेगा, ये भिन्न नहीं कटेगा तो ऐसे ही उतार देंगे। तो यही हम लोग का आंसर हो गया। तो चलिए बी में देखते हैं क्या दिया है। बी में दिया है 3/-5 गुना -5/3। 3/-5 गुना -5/3। देखिए इसमें सेम सेम संख्या हमें दिखाई दे रहा है। यदि कटता है तो काट लेंगे पहले। माइनस और माइनस कट गया, 3 से 3 भी कटेगा। चलिए काट लेते हैं। 3 एकम 3, 5 से 5 भी कटेगा। तो चलिए काट लेते हैं। 5 एकम 5। तो आंसर कितना आया 1। ये हम लोग का आंसर हो गया। चलिए तीसरा नंबर सी में देखते हैं कितना दिया है। सी में दिया है -1 गुना -7/8 कोष्टक। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। -1 इसका नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। -1 गुना 1 सॉरी -1/1 गुना -7/8। तो चलिए 1 सत्ते 7 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 एकम 8। ये हम लोग का आंसर हो गया। चलिए डी में देखते हैं। डी में दिया है 4 भागा -2/3। तो विद्यार्थियों अगर ऐसा भागा में दिया रहेगा, भाग में दिया रहेगा, तो हम ऐसे बट्टा में भाग नहीं दे सकते। इसके लिए हमें चिन्ह को पहले बदलना पड़ता है। तो चलिए चिन्ह को पहले बदल लेते हैं। जैसे 4 है तो 4 बट्टे में कुछ नहीं है नीचे तो 1 है। भाग को अगर चिन्ह में बदलेंगे तो गुना हो जाएगा, और ये जो भाग के बाद की संख्या है वो संख्या चेंज हो जाएगी। हर का अंश में, अंश का हर में। तो हर को लिखेंगे अंश में, 3 -2 को हर में लिखेंगे। अब सॉल्व करेंगे। चलिए 4 तिया 12, 2 एकम 2, माइनस है तो माइनस। अगर कटता है तो काट देंगे, तो कटेगा 2 छक 12, 6 माइनस है तो माइनस। ये हम लोग का आंसर हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया है दो परिमेय संख्याओं का योगफल।
योगफल यानी कि जोड़ कितना दिया है, -3 है। यदि इनमें से एक परिमेय संख्या -11/6 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो योगफल हमें दिया है और पहली संख्या भी दिया है, हमें क्या ज्ञात करना है, दूसरी संख्या। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें दिया है, क्या क्या दिया है देख लेते हैं पहले। योगफल, योगफल कितना दिया है, -3। और क्या दिया है, पहली परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या दिया है कितना, -11/6। एक परिमेय संख्या बराबर 11/6। हमें क्या फाइंड करना है, दूसरी परिमेय संख्या। दूसरी परिमेय संख्या हमें ज्ञात करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं सरल और आसान तरीके से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम योगफल को लिखेंगे। योगफल कितना दिया है, -3। -3 और एक परिमेय संख्या कितना दिया है, -11/6। तो -3 में हम -11/6 को घटा देंगे तो हमें दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए, -3 नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 माइनस दूसरी संख्या कितना दिया है, -11/6। तो चलिए इसमें हर को पहले समान कर लेते हैं। हर को समान करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एलसीएम निकालना पड़ता है। तो चलिए एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इसमें सिंपल समझ में आ रहा है कि एलसीएम 6 होगा, क्योंकि एक अभाज्य संख्या है। तो एलसीएम कितना होगा, 6। तो चलिए हर में 6 को लाते हैं। 3/1 गुना 6 बार में गुना करेंगे तो 6, अंश में चाहे जितना भी आए हमें हर को बराबर करना है। 6 कम 6, 6 त्रिका 18, माइनस है तो माइनस। दूसरी परिमेय संख्या -11/6 गुना 1, 6/-11। तो लिखेंगे कितना आया, -18/6, माइनस था तो माइनस -11/6। अब हर का कॉमन ले लेंगे। 6 -18, माइनस और माइनस प्लस 11। 6 -18 से माइनस प्लस माइनस, तो 18 से 11 जाएगा तो कितना बचेगा, 7। माइनस है क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह कितना है, माइनस है। 18 11 से बड़ा है तो बड़ा का चिन्ह लगता है, इसीलिए माइनस है, तो यहाँ भी माइनस। -7/6 दूसरी परिमेय संख्या हमें ज्ञात हो गया, कितना, -7/6। ये हम लोग का आंसर हो गया। तो चलिए विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, टेक केयर।